अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो जी ये प्लांट्स मैं लेके आई थी जब मैं नर्सरी गई थी। और सबसे ज़्यादा शौक़ तो मेरी बेटी आइज़ल को है इनको पानी देने का। कोई भी काम हो या कोई भी टाइम हो, आइज़ल को होता है कि बस इनको मैं ही पानी दूँ, कोई और इनको हाथ ना लगाए। और जी मैंने सोचा नहीं था कि आइज़ल प्लांट्स को लेके इतनी पॉसेसिव होगी। मुझे अम्मी के घर भी मैं जब जाती हूँ तो वहाँ पे भी मेरी छोटी सिस्टर ने प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे भी इसको यही होता है कि यही उनको पानी दे और यही सारा कुछ मैनेज करे। तो मुझे भी नहीं हाथ लगाने देती, मेरी छोटी सिस्टर है उसको भी नहीं हाथ लगाने देती। ज़िंदगी में ना कभी कभी इंसान बहुत थक जाता है और मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं बहुत थक गई हूँ। जैसे मैं बच्चों को टेक केयर करते हुए या खाना बनाते हुए या रूम की सेटिंग करते हुए या चीज़ों को देखते हुए, और फिर मुझे ऐसे लगता है कि इस टाइम मुझे कोई 5 से 10-15 मिनट बिल्कुल एक रिलीफ चाहिए, जिस टाइम मेरे पास कोई भी ना हो और एक खामोशी हो, और कुछ देर के लिए मुझे ऐसे लगता है कि मेरे माइंड को रिलैक्स होना चाहिए। इसी तरह मेरे साथ साथ ये सिचुएशन हर उस माँ की है जिसके छोटे बच्चे हैं और उसकी अपनी ज़िंदगी कहीं मुझे लगता है कि खो गई है। कुछ देर के लिए उसको भी अपनी ज़ात के लिए टाइम चाहिए होता है, एक रिलैक्सेशन चाहिए होती है, एक पीस चाहिए होता है। और अगर ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा इंसान आपके साथ हो जो आपसे मोहब्बत से बात करे, जिससे आपकी सारी थकावट खत्म हो जाती है। तो जी ज़िंदगी में खाना पीना, उठना बैठना, चलना सब चलता रहता है, लेकिन जो बच्चे हैं ना, मेरे जो बच्चे हैं ना, इनका तो एक ही प्रॉब्लम मेजर चल रहा है आजकल। आइज़ल माशाल्लाह बड़ी हो गई हुई है और आइज़ल का होता है कि बस वो मरियम को कोई टॉय ना दे। तो जब तक वो अकेली थी तो तब तक सब टॉयज़, इवन तो वो टॉय भी जो मतलब एक हिसाब से गिरा हुआ है, कितने दिनों से आइज़ल ने उसको हाथ नहीं लगाया, या उसका जो टॉय बॉक्स है उसके लास्ट में पड़ा हुआ है वो टॉय, तो भी आइज़ल जिसकी ख़बर तक नहीं आइज़ल को, अगर मरियम ने वो टॉय पकड़ लिया है तो आइज़ल को इरिटेशन शुरू हो जाएगी। उसको याद आ जाएगा, हाँ ये टॉय से तो मैंने खेलना था। तो उस टाइम फिर वो उस टॉयज़ को मरियम से ले लेती है और फिर वो एक अजीब सा तूफ़ान घर में आ जाता है। वो भी चीख रही होती है मुझे भी यही चाहिए, वो भी कह रही होती है मुझे भी यही चाहिए। इस सब दौर से ना हर घर वाला गुजरता है और मुझे लगता है कि हर घर में ऐसा ही होता है कि जो टॉय कोई भी बच्चा, कोई मेहमान आया है, कोई आपके बहन भाइयों के बच्चे आए हैं, अगर वो कोई भी टूटा फूटा टॉय भी पकड़ लेंगे ना तो आपके बच्चे को याद आ जाएगा, हाँ ये तो मेरा टॉय था और इसी से मुझे आज खेलना था। अच्छा जी, चलते चलते मैं आपको बताती चलूँ, आज ना कितने ही दिन हो गए हुए थे कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं बिरयानी बनाऊँ। तो आज बिरयानी मैंने किसी और तरीके से बनाई। बन तो बहुत अच्छी गई थी, बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन एंड पे एक फ़ॉल्ट हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट पे। और जी कोई सोच सकता है कि बिरयानी किसको पसंद नहीं होगी। मेरे नज़दीक तो मुझे लगता है कि दुनिया में हर एक बंदे को बिरयानी बहुत अच्छी लगती होगी और उसको हर रोज़ या एक दिन छोड़ के एक दिन भी बिरयानी मिल जाए ना तो वो खाना पसंद करता है, क्योंकि बिरयानी एक डिश ही ऐसी है। लेकिन जी ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में भी, मेरे घर में भी, जिनको बिरयानी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, लेकिन वो खा लेते हैं, सिर्फ हमारे मुँह को खा लेते हैं कि हाँ उनको बिरयानी ठीक है बन गई है, लेकिन जैसे हम लोग को पसंद होती है ना वैसे उनको पसंद नहीं है। तो वो जब मुझे पहली दफ़ा पता लगा तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी वाली बात थी कि हाँ अच्छा आपको बिरयानी अच्छी नहीं लगती है। चलते चलते वक्त के साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि अपनी अम्मी के घर जो मैं बिरयानी बनाती थी वो डिफरेंट तरीके की होती थी। जो मैंने स्टार्टिंग में बचपन से लेके जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो तब मैंने जो बिरयानी बनानी स्टार्ट की वो थोड़ी डिफरेंट थी। फिर जो मैं परफेक्ट हो गई जिस बिरयानी में, वो मतलब डिफरेंट थी अम्मी के घर में। उसके बाद जो थर्ड बिरयानी मैंने स्टार्ट की इस घर में आके वो और थी। और मैंने हर बंदे की बिरयानी, एक डिफरेंट टेस्ट देखा है मैंने हर बंदे की बिरयानी में ना। मतलब बिरयानी तो बिरयानी है, मतलब उसको बनाने के तरीके बहुत डिफरेंट है। उसका देख लें आप तरीका, उसका डिफरेंट है, इसका देख लें इसका डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है। कोई 4 से 5 या 6 घरों का भी आप देख लोगे ना, होटल्स के डिफरेंट है, घराने हर घर के, अम्मी का तरीका डिफरेंट था, मेरा डिफरेंट है, मेरी सास अम्मी जो है उनका डिफरेंट है, मेरी जेठानियों की डिफरेंट है, हर एक का डिफरेंट होता है। लेकिन बिरयानी किसी भी पोजीशन में मिल जाए होती मज़ेदार है। और पक्की पकाई मिल जाए तो सोने पे सुहागा, और पका के भी खानी पड़े तो ठीक है, खा ही लेनी चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि हाँ अगर आपको पक्की पकाई मिल जाए तो फिर तो एक औरत के लिए बहुत आराम होता है एक औरत को। और जिस ज़िंदगी में अल्लाह का बहुत 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 शुक्र अदा किया करें आप जिस भी पोजीशन में है। मैं अक्सर इस चीज़ को बार बार अपने व्लॉग्स में बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान के
पास पैसा होने के अलावा एक सेहत होनी, ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। वो अपने पैरों पे चल फिर रहा है, वो खा पी रहा है, वो स्मेल कर सकता है, वो सुन सकता है, उसकी ज़ुबान की टेस्ट बड्स बिल्कुल ठीक है। और जी ये कि आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सुकून है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, ये सबसे बड़ा सुकून है। अगर आपके घर में खुशहाली है तो ये उससे भी बड़ा सुकून है अपने घर में। अगर आज आप अपने घर में बैठे हुए हैं तो ये सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। आप देखें अल्लाह ताला हर सीज़न में आपको हर तरह के फ्रूट टेस्ट करवाते हैं। अगर आप सीज़न के सारे फ्रूट टेस्ट कर रहे हैं तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है और नेमत है हम सब पे। और मैं ये कहूँगी कि जो नहीं टेस्ट कर सकते या जो भी रीज़न्स हैं, अल्लाह पाक उनको भी ज़रूर दे। दुनिया में अपने लिए, दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतरीन दुआ मांगा करें। सिर्फ आखिरत की दुआ ना मांगा करें, दुनिया भी अल्लाह पाक आपकी अच्छी करे और आखिरत भी अच्छी करे। और जी बातें करते करते साथ ही मेरा जो है ये मसाला तैयार हो गया था बिरयानी का। और अम्मी को मैं टेस्ट करवा रही थी। अच्छा हुआ है इस तरह कुछ कि अम्मी को जब मैंने टेस्ट करवाया तो अम्मी मुझे कहते बिल्कुल नहीं है मिर्ची, बिल्कुल नहीं। तो मैंने बाद में जब मिर्ची ऐड की, मतलब मिर्ची नहीं मैंने ऐड की, मैंने मसाला ही ऐड किया था। क्योंकि मैं ये वाली जो रेसिपी बना रही थी ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, इससे पहले मैंने ये ट्राई नहीं की हुई। तो मेरे घर में ना स्पाइसेस बहुत लाइट खाए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ना मुझे मेंटेन करना पड़ता है। स्पेशली मेरे जो हस्बैंड है ना वो बहुत लाइट लेते हैं चीज़ें। पहले मैं अपनी अम्मी के घर बहुत तेज़ मिर्ची खाती थी, जब मैं यहाँ आई तो मुझे बड़ा फीका फीका लगे सब। मैं कहूँ ये क्या सिनेरियो है। और अब देखें मुझसे वो मिर्ची खाई नहीं जाती, मैं खुद इतनी मिर्ची खाने वाली थी। तो अब मैं भी बिल्कुल सिंपल खाने, मुझे मतलब जो है ना स्पाइसेस बहुत नॉर्मल मुझे ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, हर चीज़ का एक टाइम होता है। मैं कहती हूँ आप स्पाइसेस खाने का भी एक टाइम होता है, मीठा खाने का भी एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। शादी से पहले मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती थी। कैन यू इमेजिन, मैं ना मतलब चॉकलेट्स को बहुत अवॉइड करती थी। तब मैं एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत ज़्यादा करती थी। लेकिन जैसे जैसे अब मेरी शादी हुई तो मुझे मेरे हस्बैंड्स वो चॉकलेट वगैरह ये चीज़ें ला के देते थे, तो वो भी मैंने खाई, अपना वेट भी गेन किया। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। मतलब कि पहले मैं स्पाइसेस बहुत ज़्यादा खाती थी, बिल्कुल मीठा नहीं खाती थी। और अब मेरा मीठा खाने का भी दिल करता है तो मैं खा लेती हूँ। स्पाइसेस नहीं खाए जाते अब मेरे से। तो फिर वक्त के साथ इंसान को समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ गई हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, गुजरते हुए वक्त के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, हर चीज़ को देखा करें। आपके पास जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस तरफ ज़्यादा मूव हुआ करें और नेगेटिविटी को कोशिश किया करें अपने पास आने दें। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपके पास आ रही है, नेगेटिव माइंड हो रहा है, तो कोशिश करें आप अपना माइंड डाइवर्ट कर लें। तो जी मुझे लगता है कि ये बिरयानी जो है ना ये सबको ट्राई करनी चाहिए। इस तरह की बहुत अच्छी बनी थी, सिवाय स्पाइसेस एट द एंड पे ना बहुत तेज़ हो गए थे मुझसे ना। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक थे लेकिन मेरे मियाँ के अकॉर्डिंग नहीं ठीक थे। तो उसके बाद फिर मैंने उसमें ना बॉयल राइस दोबारा से बॉयल करके, हाली बॉयल राइस थोड़े से डाले थे जिससे स्पाइसेस मेंटेन हो गए थे। लेकिन फिर भी उनको तेज़ लग रही थी क्योंकि मैंने बिरयानी मसाला दोबारा से ना थोड़ा सा ऐड कर दिया था। खैर चले जी, इसी के साथ मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कोई बात अच्छी लगी हो, कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, और अच्छी लगी हो तो जज़ाकल्लाह। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।